मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है विकास। थैंक यू विकास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने शायद तीनों रिकॉर्डिंग देख ली होगी। और मुझे जो आप बार बार सोच रहे होगे कि द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी के अंदर ये जो चैप्टर हमने छोड़ा हुआ है, छेड़ा हुआ है, ये क्यों छेड़ा हुआ है? क्योंकि देखो, सबसे पहले हम बिजनेस किसके साथ करते हैं? हम लोगों के साथ करते हैं। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? लोग। फाइन प्रोडक्ट क्या है हमारा? लोग। तो जब हम किसी प्रोसेस में आ रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा डीलिंग ही लोगों के साथ है। और हम इधर उधर के स्किल सीखने से पहले सबसे पहले ये सीखें कि हमें लोगों के प्रति क्या व्यवहार रखना चाहिए, लोगों को हमारे साथ कैसे काम करना चाहिए, किस तरह के लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। कहते हैं ना, हर आदमी को एक तरफ से हाँकोगे नहीं चलेगा। तो हर आदमी के अपने अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। बिसाइड्स एजुकेशन, बिसाइड्स नॉलेज, बिसाइड्स एनवायरमेंट, उसके अलावा एक पर्सनैलिटी है। कहते हैं कि एक ईगल एक अनपढ़ भी हो सकता है, एक ईगल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है। इसी तरह सारे पर्सनैलिटी, चार तरह की पर्सनैलिटी हमने जैसे बताया। डाओ जैसे कि स्टेबल होते हैं, लॉयल होते हैं, दो दो फीचर समझते हैं। ईगल डोमिनेटिंग होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। और आउल जो होते हैं प्रोसेस वाले होते हैं, थोड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, जिज्ञासा बहुत होती है उनमें, क्वेश्चन बहुत बोलते हैं, पूछते हैं। उसके बाद हमारा पीको, शोई काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मतलब अपने आप को शो करना, थोड़े से ज्ञान को बड़े अच्छे तरीके से समझना, वाक्पटुता में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ये चार तरह की पर्सनालिटी का ऊपर ऊपर मैंने बताया आपको। अब हम मेजर उस पर आते हैं कि रिलेशनशिप एंड कंपैटिबिलिटी। आज का टॉपिक यही है कि अगर हम रिलेशनशिप रखते हैं किसी के साथ, कहते हैं एक एक लाइन है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उस लाइन तक हम कैसे काम कर सकते हैं, उस लाइन के अंदर रह के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और लोगों के साथ, जो लोग हमें पसंद भी नहीं करते लेकिन हमें काम तो करना ही है, उनके साथ हमें कैसे काम करना है, कितना लिमिटेशन है हमारे पास। एटिकेट्स की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो आज बताने जा रहा हूँ, ये सारे अभी तक जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उन सबका एक निचोड़ बनने वाला है। और आपको इसका बहुत फायदा उठने वाला है अगर आपने इसको रियली अप्लाई किया। देखो, ट्रेनिंग का पर्पस यही होता है, अगर आप उसको अप्लाई करें। आपने ज्ञान ले लिया, उसको कहीं आपने अपने ब्रेन के किसी रैम में या रोम में रख लिया, और उसके बाद आप उसका यूज ना करें तो फायदा नहीं। आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और आगे हम क्या क्या बताएंगे आने वाले टाइम में। जैसे आपने ये पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं, ये कैनवा में डिजाइन किया है, और बहुत सारे एआई टूल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपने अपने पोस्टर्स बनाना शुरू करोगे। और मार्केटिंग किस तरह, पहले वो ईमेल मार्केटिंग होती थी ना, वो अब खत्म हो गया। अब मेल नहीं देखते। क्यों मेल इसलिए नहीं देखते? क्योंकि मेल बहुत लंबे लंबे होते हैं और हर कोई नोटिफिकेशन में मेल पे डाल देता है, तो मेल अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। फिर व्हाट्सएप मैसेज, लेंथी मैसेजेस, मैंने खुद इस चीज को देखा। लेंथी लोग पढ़ने से बहुत कतराते हैं, लंबे लंबे मैसेज को नहीं पढ़ते, सबको सार चाहिए। तो 4 पॉइंट में, 3 पॉइंट में अपनी बात को रखने वाला चाहिए। वो बहुत कम लोग होते हैं जो डिटेल्ड में जाते हैं। मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, अगर कोई चीज अगर मेरे को मिलती है तो। फिर वही पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट मत करना, मेरी इस बात पे जज मत करना। कि असली बात क्या है कि आजकल लोगों का अटेंशन टाइम बहुत कम है। इस कम अटेंशन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, वो मार्केटिंग के पार्ट हैं, सेल्स के पार्ट हैं। तो आने वाला 1 साल हम बहुत सारे फीचर्स पे काम करेंगे। वन थिंग आई प्रॉमिस, यू विल नॉट रिमेन व्हाट यू आर। मैं ये नहीं कहता कि आप बेटर बनोगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, जो आप आज हैं वो नहीं रहेंगे। आप में एक कंप्लीट 360 डिग्री चेंजेस होंगे, और लोग एक्सेप्टेंस उसी को करते हैं। आप पुराने ही रहोगे तो आपको वही पुराना रिजल्ट मिलेगा। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और हर आदमी अपने में बदलाव चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि बदलाव चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता, तो वो दूसरों में एक्सपेक्ट करता है। अगर आप पुराने रहे तो उनको बोरियत सी महसूस होगी, वो काम नहीं करेंगे।
इसलिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। कुछ टाइम आपको लोग नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको अप्रिशिएट करेंगे और मजबूर होंगे आपसे कनेक्शन। तो मेरा पूरा सार यही है। तो मैं अब सीधा आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा आपको पहुंचाता हूं आज के रिलेशनशिप एंड कंपैटिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर ने मेरी जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, कहाँ कट करना है, कहाँ लेट इट गो करना है, और कहाँ लंबा रखना है रिलेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये तीनों चीजों में क्लियरिटी के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं सीधा उस पे आता हूँ, प्रेजेंटेशन पे। 1 सेकंड का टाइम देंगे मेरे को। मैं सीधा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हेयर वी गो। और चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्लियर है। थैंक यू। तो अब हम चल रहे हैं रिलेशनशिप एंड कंपैटिबिलिटीज। कुछ सवाल पूछूंगा अभी। ये सवाल आपको मुझे या तो चैट बॉक्स में बताना है या हैंड रेस करना है। मैं आपको म्यूट से अनम्यूट करूंगा और आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार सिक्योरिटीज देख लेता हूँ। अन्ना, ये लो, मैंने आपको अनम्यूट का वो दे दिया, हैंड रेस करी। और साथ साथ एक पिक्चर दिख रहा है। इन पिक्चर के अंदर मुझे एक एक करके आप लोग ये बताएं कि आपको फर्स्ट रिलेशनशिप जो लेफ्ट में है वो क्या है। तो हैंड रेज करिए और प्लीज बताइए। मैं चाहता हूं इसके अंदर पूरा इंटरेक्शन रहे आप लोगों का। एनीबडी? हैंड रेज करने का ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको हमारे बीच में सवाई सिंह जी है। मैं सवाई सिंह से पूछता हूँ, सवाई सिंह जी, कि आपको जो पहला पिक्चर दिख रहा है लेफ्ट में, ब्लैक कोट और वाइट, उसमें ये क्या बताता है? मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पिक्चर बता रहा है सर कि हमारे को किसके साथ रहना चाहिए और नहीं किसके नहीं नहीं, साथ नहीं बहुत सारे रहना चाहिए। पिक्चर है, वो तो मैंने बता दिया। ये हम्म, क्या दिखा रहा है? एक लेडी है हम्म। व्हाइट ड्रेस में, एक जेंट्स है ब्लैक सूट में। ये क्या दिखा रहा है? ये कौन सा रिलेशनशिप को दिखा रहा है? सबसे पहले दोस्ती का दिखा रहा है सर। नहीं, दोस्ती अलग चीज है। यहां दिखा रहा है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अच्छा। ठीक है। सेकंड क्या दिखा रहा है? सेकंड, एक आदमी है, एक छोटी बच्ची है। ये कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है? कौन सा रिश्ता बता रहा है? ये तो सर रिश्ता होता है फादर और बच्ची का है ऐसे तो। बहुत गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फादर और डॉटर। दूसरा क्या दिखा रहा है? तीसरा? तीसरा दिखा रहा है सर छोटा बच्चा है और फादर है उसको। यस। तो बेटा और बाप और बेटा, है ना, फादर एंड सन। तीसरा क्या दिखा रहा है? चौथा क्या दिखा रहा है? चौथा दिखा रहा है मदर और बच्चे का है सर। मदर एंड सन। और पांचवा? और जो भी है सर डॉटर ये भी एंड डॉटर एंड सिस्टर का मदर। है। डॉटर एंड मदर। और हाँ। आपने जो बोला, जो सेकंड लास्ट दिखा रहा है वो दोस्ती का रिलेशन दिखा रहा है। राइट। अच्छा, अब एक लास्ट वाला दिख रहा है। अब ये बताए, ये क्या है?
सबसे लास्ट वाला ये तो दोस्ती का है सर। नहीं, दोस्ती के बाद एक और दिख रहा है, जहां बहुत सारे लोग हैं, सूट वूट में हैं। ये तो सर सर और टीचर का है। नहीं नहीं, अच्छा। वो ऊपर है, उससे नीचे, दोस्ती के बाद हमारा प्रोफेशनल रिलेशन, हमारा बिजनेस रिलेशन, सर और जो टॉप पे दिखा रहा है वो आपने बोला टीचर और स्टूडेंट टीचर का। और स्टूडेंट का। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक गुरु और शिष्य, या हम बोल सकते हैं मेंटर एंड मेंटी, राइट। तो ये रिलेशनशिप है। अब हमारा कितना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है और कितना आसान है। हम इतने सारे, अभी तो मैंने कुछ नाम लिए हैं, कितने रिश्तों में हम अकेले, एज एन इंडिविजुअल, मैं अकेला, आप अपने आप को देखें, आप एज एन इंडिविजुअल कितने रिलेशनशिप में बटे हो, यानी आपकी कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। कहीं पे आप गुरु हो, कहीं पे आप दोस्त हो, कहीं पे आप भाई हो, कहीं पे आप बहन के हो, कभी हमारा जीजे के साथ रिलेशन है, कभी हमारे दादा के साथ रिलेशन, मतलब आप समझ रहे हो कितने सारे। सर एक अकेला सवय सिंह के कई रिलेशन है, कई कॉर्पोरेट रिलेशन, यानी दोस्त, प्रोफेशनल लाइफ रिलेशनशिप है। अब हमें ये देखना है कि उनमें हम जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उनको बदल सके, तो आप उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्पेक्ट्रम है, हमारा जो एरिया है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ थिंकिंग, हम धीरे धीरे एडजस्ट कर सकते हैं सबके साथ। कहते हैं कि अपने आप को पानी की तरह बना लो, पानी कहीं भी चला जाता है और पानी में कोई भी रंग मिल जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है जिंदगी को जीने में। तो चैट बॉक्स में हमने 4 लोगों को देखा, 4 चैट आए हैं, सिस्टर, टीम, फादर, डॉट, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, आप सब अपनी जगह पे ठीक हो। तो हमारे को चलना है अब रिलेशनशिप के ऊपर। सबसे पहले हम बोलते हैं, मेरे जैसा मैं मिल जाऊं तो क्या बात होगी, मेरे जैसा मैं मिल जाऊं तो क्या बात होगी। आप ये सोच के देखो, सवय सिंह जी जैसा एक और सवय सिंह मिल जाए, आपको क्या लगेगा, आसान हो जाएगी जिंदगी। सर आप जितने सिंपल होंगे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, उतने हम कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो ईगल के साथ ईगल की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, एक ईगल पर्सनैलिटी है, उसके साथ एक ईगल है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, कोई भी रिलेशनशिप में, तो वहां पर क्या होता है और उसकी हम कैसे सोल्यूशन निकालें। ईगल्स विल बी चैलेंज्ड बाय अदर ईगल्स, यानी कि एक ईगल पर्सनैलिटी को दूसरी ईगल पर्सनैलिटी हमेशा चैलेंज करेगी, मतलब ईगो का वार रहेगा हमेशा। दिस कैन आइदर वर्क रियली वेल, ये बहुत अच्छा भी जा सकता है क्योंकि दोनों ही लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छा भी जा सकता है, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने में, दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी सिंक हो जाती है, मतलब सिंक मतलब एक दूसरे में समा जाती है, और इट कैन बी बैटल ऑफ ईगल। लेकिन यहां पर जो नाक है, ये नाक ऊंची, नाक की लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है। ईगल ईगल बहुत जल्दी दुश्मन बन जाते हैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, इसी तरह दो ईगल पर्सनैलिटी, ईगल को हमेशा देखना अकेला उड़ता रहता है, क्यों, उसका रीजन यही है। तो ईगल पर्सनैलिटी के साथ जब आपको पता चल जाए आपकी पर्सनैलिटी, अभी आप लोग बोलोगे मैं आज आपको एक ऑफर देता हूं, आपका एग्जैक्टली exactly, मैं आप सबका इंडिविजुअली, सबकी पर्सनैलिटी हम डिस्कस करेंगे, और मैं बताऊंगा आपकी पर्सनैलिटी प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी नहीं बताऊंगा। सेकेंडरी हम लोग अब धीरे धीरे काम करके सीखेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ एकदम मिल जाए तो उसका मैनिपुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब की पर्सनैलिटी मैं एकदम आपको रिपोर्ट दूंगा, तो आपको कितना फायदा हो जाएगा। अभी हम गैस कर रहे हैं, मैं 100% विथ श्योरिटी बताऊंगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो उसके लिए मेरे को कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे, मैं आपके साथ वो प्रोसेस करूंगा, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। ये चीज मिस किया लोगों ने, ये चीज आपने पाया है। वो बोलते हैं ना कि हमें सुबह उठ के क्या मिला, एक लंबा लेक्चर। नहीं दोस्तों, आपको अपने बारे में जानने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा।
एक चीज को मैं पूछूंगा अभी, क्वेश्चन और आंसर का एक सेशन होना चाहिए, और उस सेशन को इस तरीके से चलाते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये क्या है कि आप आईने के सामने जब भी होते हो, चाहे आप बच्चा हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप किसी भी स्टेज, उम्र की किसी भी दराज में हो, आप जब भी अपने आप को आईने के सामने देखते हैं, आप एक विचित्र स्माइल मारते हैं और एक हैरानी रहती है। वो क्या है? व्हाट इज दैट क्वेश्चन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है? कोई मुझे आंसर देगा? आई नीड ए आंसर इन चैट बॉक्स और हैंड रेस। कौन बताएगा? पूछना चाहूंगा, कौन बताएगा? हैंड रेस नहीं कर पा रहे शायद आप लोग। कोई बात नहीं, मैं इंदर से पूछता हूँ। इंदर, इस सवाल का जवाब दीजिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, थोड़ा क्वेश्चन नेटवर्क ये है, बिल्कुल। बी अटेंटिव सबसे पहले क्लास के अंदर। हाँ क्वेश्चन जी। तभी रिपीट किया जाता है या तो आपका ध्यान कहीं और है, नहीं सर, नेटवर्क इशू था थोड़ा। नेटवर्क इश्यू था। तो क्वेश्चन ये है, क्या ऐसी चीज है कि जो एक, मैं ख्याल से 1 साल का बच्चा भी नहीं होता, शीशे के सामने आते ही बड़ा खुश होता है, और एक बूढ़ा भी होता है, उम्र दराज कह सकते हैं, एक जवान भी होता है, एक अलग विचित्र स्माइल होती है जब आप अकेले होते हो। कभी देखना शीशे के सामने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता सर खुद को देख के बड़ा खुश होते हैं। है? वो तो आए, सबको पता है, ये तो एक्सटर्नल है, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? हम ये सोचते हैं कि वाह भगवान ने क्या हमें कैसा कितना स्ट्रांग बनाकर भेजा है, नहीं, इतना कुछ हुआ तब भी। ये सब बाहरी बातें हैं। दिल को अंदर का तो सर। खुश रखने का ख्याल अच्छा है, लेकिन असल में सबकॉन्शियस माइंड में। मैं वो सवाल पूछता हूँ, याद रखना, जो आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, उसमें दिमाग चलाना पड़ता है। हाँ जी सर, मेरी एक्सरसाइज ही ब्रेन इतना की आपके साथ रह के इतना होती है। इतना आसान सवाल मैं तुम्हें दे दूं तो ऐसा हो नहीं सकता ना। हाँ जी। तो पूछो, वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा दिमाग चलाएं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो एक आसान आंसर होता तो मैं आपसे पूछता ही। सर जब मैं मिरर के आगे खुद को देखती हूँ ना, उस हम्म, टाइम पे मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कोई थॉट नहीं चल रहा होता। फिर हम्म। मैं स्माइल करती हूँ, मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस अब ये आई है। बात समझ, आपने बिल्कुल सही मनोस्थिति बताया। जब हाँ आप जी। अकेले होते हो, जब शीशे को देखते हो, तो कोई बोलता है कि हम अपनी खूबसूरती को निहारते हैं, हम अपनी बॉडी को देखते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। आप एक देखो, एक बाल नहीं होते जिसके, हल्के हल्के बाल भी होते हैं, वो भी कभी गाड़ी के शीशे के बाहर जाता हो तो एक बार कंघी लगाने की कोशिश करता है देख के। क्योंकि हम हम्म। देखते हैं ना, ब्लैक शीशे में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं। अब अंदर गाड़ी में बैठो, बहुत सारे लोग जाएंगे आसपास, भीड़ में देखना, लोग आते हैं जाते हैं, वो देखते हैं शीशे की तरफ। तो कारण क्या है? कारण ये नहीं है आप अपनी, कारण ये है आपका एक सवाल है जो हमेशा अनआंसर्ड रहता है। वो सवाल ये है कि वो आम आई, मैं कौन हूं इस दुनिया के अंदर, मैं क्या करने आया हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं अब तक कर क्या रहा हूं। ये क्वेश्चन का आंसर जब तक नहीं मिलता, तब तक आप शीशे के अंदर यही जानते रहोगे। जिस दिन सवाल का आंसर मिल जाता है ना, तब होती है बात, कहता है यस, आई हैव डन इट। वो बहुत कम लोग तक पहुंचते हैं। जब हम्म। तक आप विचित्र रूप में शीशे के सामने खड़े हो, तो समझ लेना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कौंध रहा है कि वो आर यू, और इसका आंसर आने वाले कुछ क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। तो ईगल का मैंने आपको बता दिया है, एक फौज के अंदर दो सिपा सलार यानी दो सेनापति नहीं रह सकते। तो उसी तरफ एक घर में दो ईगल का रहना बड़ा मुश्किल है। उसमें किस तरह से काम करना है वो हम आगे बताएंगे। फिर आते हैं डाउ डाउ। बहुत आसान है, समझने वाली बात है। डव और डव पर्सनैलिटी बहुत काम कूल लोग हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छे टीम वर्कर हैं, लेकिन एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम है, ना तू कुछ कर ना मैं कुछ करूं, है। एक दूसरे को काम भी नहीं करने देंगे, मतलब ठीक है यार, आराम है, मस्त रहो, जिंदगी है, क्या करना है, गरीबी लिखी है ऊपर वाले ने तो लिखी रहे, हम थोड़ी ना मेहनत करेंगे।
तो ये चैलेंज नहीं करते एक दूसरे को, ये बस एक दूसरे के, एक ने बुराई स्टार्ट करी, दूसरा उसके साथ जुड़ गया, अब हो गया कि बुराई स्क्वायर। ये आगे बढ़ने की सोचेंगे नहीं, ये एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन इन लोगों का काम आपस में अच्छा हो सकता है अगर ये कुछ सपनों के बारे में बात करें, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करें, अपनी इच्छाओं के बारे में, एस्पिरेशन क्या थे, क्या बनना चाहते हो, क्या बन चुके हो, क्या बन सकते हो। भूतो, प्रेजेंट एंड भविष्य तीनों का डिस्कशन अगर चले तो डाव एक बहुत बढ़िया कंपैटिबल मतलब मिलकर एक कंपैटिबिलिटी बनती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पीकॉक। पीकॉक और पीकॉक मिल जाए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, वो दूसरे की बातों को इतना अच्छा नहीं पसंद। वो हमेशा बोलते हैं पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक, यानी खुद में कमी होने के बावजूद दूसरों में कमी निकलते हैं। देखो आपकी यहाँ पर सिर्फ पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं हो रही, आप कम्युनिकेशन लेवल भी भूल जाओ। आप इंग्लिश का ये मुहावरा लिख लो, याद कर लो, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी खुद में कमी होने के बावजूद दूसरों में कमी निकालने को कहते हैं। ये एक पीकॉक के साथ प्रॉब्लम है। खुद बात करते हैं, लोगों दूसरों की बातें पसंद नहीं। और दूसरा ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशलाइज इतने रहते हैं कि इनका अपने मकसद से दूर रहते हैं, हमेशा बोला है। तो इनका आपस में मिलके काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ईगल ईगल बड़ा मुश्किल काम होता है, एक दूसरे में आत्ममुग्ध लोग होते हैं, तो आत्ममुग्ध लोग दूसरे आत्ममुग्ध लोगों के साथ मिलकर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ना उसको हजम होती है ना इसको हजम होती है, दोनों ही ऐसे ही चलते हैं। इनके साथ कैसे काम करना है आने वाले टाइम में, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आता है आउल। आउल पर्सनैलिटी आपको पता है मेथोडिकल है। ये तब तक बहस नहीं करते जब तक वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम में, इश्यूज में ना फंस जाए। ये दोनों बहुत अच्छे लॉजिकल थिंकर होते हैं। इनका मकसद एक होता है कि ये मिलकर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ काम। इनमें एक कमी सबसे बड़ी ये है, किसी का लॉजिक जो इनका है वो दूसरे ऑल के लॉजिक से कभी कभी मैच नहीं करता, तो बहसबाजी हो सकती है। फिर ये दोनों अपने अपने नए नए तरीके से ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मैं यहां सही और मैं यहां गलत। ये चीज है। अदरवाइज आउल आउल पर्सनैलिटी बड़े आसानी से काम कर। अब आपने देखना है कि मैंने अभी बताया कि आप अपने जैसे लोग ढूंढने बंद कर दो, आप अपने से बेहतर या अपने से थोड़े कम चल जाएगा। आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप में हो, बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है या नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग को ये मत समझो सिर्फ एमएलएम। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जहां पर आपको बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं। तो आपके टीम के अंदर एक ईगल होना चाहिए, डाव होना चाहिए, आउल होना चाहिए, और इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए। और किसको एग्जीक्यूट करा सकते हो काम में, एक आउल पर्सनालिटी को हम प्लान देने में नहीं फोकस करा के उसको प्लान बनाने के चक्कर में लगाए, प्लानिंग के चक्कर में लगाए। एक ईगल को एग्जीक्यूशन मतलब टारगेट बेस्ड पे काम कराए, एक डाव को टीम की तरह काम कराए, है ना, एक पीकॉक को प्रेजेंटेशन के लिए लगवाए, लोगों को फेस करने के लिए। कितना बढ़िया स्मूथली काम। आइडेंटिफाई यूर टीम। जिस दिन ये कला आप में आ गई, आप बहुत आगे निकल सकते हैं। एक कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल करियर होने का मेरे साथ ये रहा है, क्योंकि मुझे पहले दिन से ये चीजें क्लियर हो चुकी थी कि पर्सनालिटीज अलग अलग हैं। जो दिखते हैं वो लोग वो नहीं होते, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। किसको आगे बढ़ाना है, किसको साथ रखना है, किसको पीछे रखना है। पीछे रखने वाला बैक एंड में, और कहीं नहीं, बैक एंड में, बैक एंड एक्टिविटीज में, उसमें उसको लीडरशिप रोल देना है। फिर हम बात करते हैं अब इनका मिला जुला संगम। सबसे बढ़िया कंपैटिबल पार्टनर्स कौन कौन होते हैं? ईगल और डाउ बहुत बढ़िया कंपैटिबल पार्टनर्स होते हैं। इनकी पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त होती है और लंबी चलती है, क्योंकि ईगल जो काम कराता है वो लीडरशिप है, वो डाउ को भी प्रमोट करता है, अपने साथ लेकर उड़ने की कोशिश करता है। और ईगल्स को
थोड़े से नाजुक बनाने में, उसको लोगों के प्रति पोलाइट रहने में, और लोगों के प्रति उस सेंसिबल सिंपैथी यानी कि थोड़ा सा उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने में ईगल्स को डाउ बहुत अच्छा मदद करता है। सिर्फ एक कमी हो सकती है, ईगल जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, तो डाउ को कई बार वो कई चीजें फोर्सिबल काम करा देती है। और थोड़े डाउ को चाहिए भी, अगर लीडरशिप रोल करना है तो डाउ को थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा ना हो कि ईगल उसको धमका धमका के उसको खराब ही कर दे। तो डाउस टू बी मोर असर्टिव, असर्टिव मतलब कॉन्फिडेंट, उनको डाउ को कॉन्फिडेंट, ईगल के उसमें अगर ईगल और डाउ की दोस्ती हो जाए तो ईगल की दोस्ती के कारण डाउ भी एक तरह से छोटा मोटा ईगल बन जाता है। उसको ये लगता है कि अब मेरे को कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, मुझे कोई परेशान करने वाला। ईगल अपने आप में एक शक्ति का वो दिखाता है, और डिसीजन लेने में डाउ को हमेशा ईगल हेल्प करता है। तो ये बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स हैं, और बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स आउल एंड पीकॉक भी हैं। ये कैसे हैं? आउल जो होता है पीकॉक क्या होता है? मन चला होता है, चंचल होता है, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कराते हैं। इनके जो सिस्टम को प्रोसेस में लाने में आउल उनकी मदद करता है। पीकॉक क्या करता है? जो आउल थोड़े से डिस्कम्फर्ट होते हैं पब्लिक को फेस करने में, और सामने आने में, और एक्शन लेने में, पीकॉक जैसे बिंदास होता है। पीकॉक को कोई वो शर्म लिहाज नहीं होती, उनको कोई स्टेज फिर उसको खींच के लाता है, और उसको लेने काम करने में, रिस्क लेने में हमेशा। और थोड़ा सा पीकॉक फ्लेक्सिबल होता है, तो आउल को बोलता है भाई तू अटक मत, लकीर का फकीर मत, और इतने सवाल मत, थोड़ा काम भी कर। तो थोड़ा अपने में नाजुकता, और उसको बोलते हैं कि व्हाट वी से ब्यूटी, मतलब काम करने में थोड़ा स्टाइल ले आ। और थोड़ा बोर होता है तो बोरियत काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है, तो उसमें एक स्टाइल लाने में पीकॉक का बहुत काम। तो जब भी आपको पीकॉक पर्सनालिटी मिले, उनके साथ बिना झिझक काम कर लो। उनके गलत चीजों पे मत जाओ, उनके पॉजिटिव चीजों को ले लो अपने साथ। अब बिल्डिंग रिलेशनशिप विद ईगल पर्सनालिटीज, अब ईगल पर्सनालिटी के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है, अब मैं बात करूंगा एज एन इंडिविजुअल, आपको उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है, कैसे ईगल पर्सनालिटी के साथ काम करना। अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो ईगल के साथ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखो अपने आप। ईगल को कॉन्फिडेंस पसंद है। ईगल को जब आप प्लान दो तो एक कॉन्फिडेंस और लीडरशिप के साथ दो, तो कस्टमर जो ईगल पर्सनालिटी है उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसको दोस्ती, बाज की दोस्ती हमेशा बाज से होगी, तो वो वाली कहानी होती है, तो वो पसंद करता है। एंकरेज देम टू लर्न टू लिसन, उनको पूछते रहो, सवाल पूछते रहो, और जब वो आंसर दे तो उसको बोलो सर आपने बहुत अच्छी तरह समझा इसको। मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें इतनी अटेंशन किसी में नहीं दिखी। तो ईगल क्या होता है, जैसे थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा होता है, वो एकदम खड़ा हो जाएगा, यार मेरे को तो तारीफ मिल रही है, आपकी एक एक डिटेल को वो पसंद करेगा। तो ये कहते इसको ऐसे रिलेशनशिप बनाने हैं। जिस दिन आपको लग जाए ईगल ऐसे पर्सनैलिटी के साथ हमें काम करना है, तो ये करना पड़ेगा। अब डाउ के साथ, अगर कोई डाउ पर्सनैलिटी है उसके साथ कैसे काम करना है, उसके साथ कैसे करना है, तो उनको थोड़ा सा समय दो, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग दो, कि उनको समझाओ। एक बात को दोबारा उसको कई बार आपको बताना पड़ेगा, और उनको पर्सनल अटेंशन, थोड़े नाजुक होते हैं, थोड़े खुश मिजाजी से, थोड़ा कंफर्ट देके उनसे बात करें। सर आपको क्या लगता है, उनसे उनके विचार पूछें। एंड इफ यू आर वर्किंग विद देम, मेक श्योर गिव देम इनफ लीड टाइम, उनको थोड़ा सा निकलवाओ उनके कंफर्ट जोन से। और जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, वो आपके साथ मिलके काम करते हैं, और उनको डेडलाइन सेट, आप देखो डब जो होता है वो एक नेचुरल गोल सेटर नहीं होता। गोल सेटिंग में हमेशा टाल देते हैं, वो कहते हैं जिंदगी जैसी है बिता दें। लेकिन अगर आप उनके साथ काम, उनकी गोल सेटिंग कराओ। आपकी टीम देखो, बहुत सारी डाउ पर्सनैलिटीज, ये कभी भी मतलब करना, कहते कहते हैं करोड़पति तो बनना है लेकिन काम नहीं करना चाहते, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। तो उनको थोड़ा सा आपको टास्क देना पड़ेगा, डेली बात करनी पड़ेगी, उनको मोटिव बताना पड़ेगा, उनको गोल सेटिंग कराना पड़ेगा। गोल सेटिंग वगैरह हम आने वाले टाइम पे बताएंगे किस तरीके से कराना है, बट आपको ये सब चीजें करानी पड़ेगी। देखो, आपकी टीम मैक्सिमम रिजल्ट तब देख सकती है जब आप उनके लिए काम करें। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर,
मैं अपने लोगों को मैक्सिमम दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि वो इन सब चीजों को समझ के काम करें। आपका मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट निकलेगा। अब तक जो ट्रेनिंग आज मैं दे रहा हूं और आने वाले टाइम में आपको दे रहा हूं, उन ट्रेनिंग को आप मार्केट में कंपेयर कर लेना, शायद ही आपको ऐसे इस तरह के लेवल के ट्रेनिंग मिलेंगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव 15 40 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों की ट्रेनिंग में होती है। और मैं समझता हूँ आप लोग कैपेबल हो, आप लोगों की उम्र इतनी हो चुकी है कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप आने वाला जो नया इतिहास रचोगे वो इन सब बेसिक फाउंडेशन पे करते कहते हैं ना, मैथ्स अगर कोई करता है, अगर कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स तभी कर सकता है जब उसके बेसिक फाउंडेशन ठीक हो। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बेसिक फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। तुक्कों के बिजनेसमैन मत बनो, तुक्कों के हीरो मत, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव बड़ी मजबूत हो, आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसका फायदा मिलेगा। तो डाउ को डेडलाइंस देना, उनको टारगेट से प्यार कराना, टारगेट अचीव कराना, उनको सपोर्ट करना, ये आपका बनता है। इसके बाद पीकॉक पर्सनैलिटी के साथ कैसे काम करना, उनके साथ सोशल रहो, उनको सोशलाइजिंग पसंद है, और उनके साथ जैसे चलो जी आज कहीं चलते हैं कॉफी पीने, कहीं लंच पे चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और उनको उनकी बातों को सुनने दें, सुने पहले बड़े एक्साइटेड होके, आंखों में चमक लाए, ऐसे बैठे कि आपने ऐसी कभी बातें ही नहीं सुनी। ये देखो, बॉडी लैंग्वेज पे अभी हम काम करेंगे। बॉडी लैंग्वेज बताता है कि सामने वाले में कितना इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं। अगर आप वो इंटरेस्ट दिखाते हो, उनको एक अंदर से एक फीलिंग होगी कि यार ये बंदा बहुत अटेंशन से सुन रहा है, तो अपनी बात। उसके बाद आपको बार बार उनको रास्ते पे लाना है, क्योंकि ये बह जाते हैं, फ्लो विद द फ्लो में चले जाते हैं, उनको वापस लाना है। हम आज के पहले दिन ही बात करेंगे, आज का हमारा एजेंडा ये है, हम इसी पे बात करेंगे, कुछ आप बात कहना, कुछ हम बात। तो क्या है, इनको लाइन में रखना बहुत जरूरी होता है। हेल्प देम टू बी मोर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद, मकसद पे पहुंचाए वो, उसके लिए हमको पहले से उसको तैयार करना पड़ेगा। उनका टाइम, बातचीत में इतना टाइम लेते हैं, आप बोलेंगे सर 1 घंटा बैठेंगे, पहले क्लियर कर लो, क्लॉक निकाला, घड़ी निकाला, सामने रख दिया, हमारे पास 1 घंटा है, अब बात करते हैं। अब देखो, जब 1 घंटा है, उसको पता है कि मैं पौना घंटा तो मैं ही ले लूंगा बात करने में, तो उसको समझ आ जाएगा कि मुझे ना इनको भी टाइम देना है, इनकी बात भी सुनना है। तो पीक को ऐसे मैनेज करना है, ये कोई नहीं सिखाएगा, ये तरीके होते हैं कैसे काम। गेट दम टू पे मोर अटेंशन, उनको बार बार सवालों में एंगेज रखो और उनको खुश रखो। सर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। काम रिलेशनशिप ऐसे ही बनाया जाता है पीकॉक के साथ। पीकॉक अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, उनके बारे में बात करिए, और 10 मिनट बात करने के बाद अपने टॉपिक पे आ जाइए, तो बड़ा खुश होंगे। इनको टाइम देना बहुत जरूरी। फिर हम बात करते हैं आउल पर्सनैलिटी, क्यों, कैसे, कहाँ। ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने से पहले उनको एक पहला एक चैप्टर बताओ कि मैं अपनी बात पहले कहूंगा, आप जितने भी सवाल है उसको नोट कर ले, फिर हम एक एक करके पूछेंगे। जैसे ही बात करोगे ना सवाल का, उनको बड़ी खुशी होगी, तो वो सवाल लिख लेंगे या दिमाग में रखेंगे। तो उनको इंटरेस्ट दिखाओ, थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो। आप रिलेशनशिप पे बात कर रहे हो, किसी पे भी बात कर रहे हो, उनको लॉजिकल आंसर पसंद है। ये स्टेटमेंट है, ये सर्वे है, ये रिकॉर्ड बताता है, ये चीजें बताती हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो चीजों को उनको एक्साइटमेंट करेंगे। चाहे कोई भी बिजनेस की बात करते हो आप, एनकरेज देम टू एक्शन, तो बोलो एक्शन लो। उनको बोलो कि सर आप, उनको ये कमी मुंह पे डायरेक्ट मत बोलो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर आप एक इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंट लेडी हो। एक छोटी सी मैं ऐड करूंगा, कमी मत बताओ, एक छोटी सी ऐड करूंगा, आप बहुत तैयारी करते हो, कहीं ना कहीं आप एक्शन लेने में चूकते हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी मदद कर सकता, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उनको एक्शन लेने में और डिसीजन लेने में, उनको रिजल्ट। तो ये चीजें हम करते रहेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, फोस्टरिंग गुड रिलेशनशिप। फोस्टरिंग गुड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फोस्टरिंग गुड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि रिलेशनशिप को हमने किस तरीके से आगे मेंटेन करना है, रिलेशनशिप को कैसे पोषण करना है। अगर हम इस वर्ड को यूज करें कि हमने उसको कैसे आगे बढ़ाना है, बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं बिल्डअप करना है, परवरिश करना है,
ये उर्दू का वर्ड है परवरिश। एग्जैक्टली आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, साथ साथ उर्दू भी सीखेंगे। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, आपने एक तरफ से परवरिश किया एक रिलेशनशिप। जैसे एक पौधे को पेड़ बनने में आपका उतना ही इंपॉर्टेंस है कि आप उसको पालते हो, उसी तरफ आपको रिलेशनशिप भी परवरिश करनी पड़ती है। गुड पार्टनरशिप डोंट जस्ट हैपन, ये ऐसे नहीं होता। अच्छी पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं होता। कैसे होता है? इसमें दो लोगों का सिर्फ काम नहीं होता कि दो लोगों को एक साथ डाल दिया एक डब्बे में तो ये रिलेशनशिप या पार्टनरशिप चल जाए, या दो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो पार्टनरशिप नहीं तैयार होती। इसमें टाइम लगता है, उसमें ये लगता है कि फिगर आउट करने में, एंड फॉर देम टू फिगर यू आउट टू, आपको उसको जानना, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बिजनेस करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, कोई भी रिलेशनशिप को लंबा जाता हूं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, लेट द केमिस्ट्री कम्स। मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री मैच करना बहुत जरूरी है। आप उन्हीं के साथ मैच करके बिजनेस कर सकते हो स्मूथ, बढ़िया। मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, अगर आपकी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री मैच नहीं होती, वो पार्टनरशिप लंबी नहीं चलती। 18 में से 15 बिजनेसेस मेरे पार्टनरशिप पे चली है, और वहां रिलेशनशिप सोर हुए हैं। उसका रीजन ही है, मुझे बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी स्टार्टिंग से, लेकिन उस चीज को मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और बाद में वो मेरे लिए नुकसान हुआ। इसी तरह किसी भी रिलेशनशिप में पहले अपने लोगों को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उनकी कमियां खूबियां समझने, और अपनी कमियां खूबी भी उनको बताना भी बहुत जरूरी है। टाइम टू बिल्ड ए रेपो, एक दूसरे को रेपो बनाना। रेपो मतलब एक दूसरे के बारे में सम्मानता, इज्जत लाना। ये बहुत टाइम लगता है। और आपस के कॉमन इंटरेस्ट को फिगर आउट करो, यानी हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस करना, कोई हॉबी है, जैसे किताब पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, कुछ भी चीज। कॉमन इंटरेस्ट क्या क्या हम दोनों में समानताएं हैं, वो जरूरी जानना जरूरी है। हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे एटीट्यूड किस तरीके से है, हम बात किस तरीके से करते हैं। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद एक दूसरे की पार्टनरशिप लंबे टाइम तक चलती है। सो टू फोस्टर ए गुड रिलेशनशिप, तो हर चीज जरूरी है। एक अच्छे रिलेशनशिप की आप परवरिश जो करते हो, और वो एक बहुत अच्छा फल देता है आने वाले टाइम पे। मेरी एडवाइस, ये पूरा सेशन का जो समीकरण है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी एडवाइस क्या है? सबसे पहले अच्छे रिलेशनशिप बनने के लिए लोगों से मिलो। अभी तो मिलने का टाइम नहीं होता, तो क्या करें, जूम पे, वीडियो कॉल पे, फोन पे बात करें। और ये ध्यान रखें कि जब हम बात कर रहे हैं किस तरह की पर्सनैलिटी। पहले क्या होता था, ईमेल वगैरह बहुत चलता था। आज की डेट में ईमेल नहीं चलता, हम व्हाट्सएप उनको डेली एक जो गुड मॉर्निंग मैसेज बोलते हो आप, उस गुड मॉर्निंग में फूल पत्तियां ना भेजकर एक कोई अच्छी चीज आपके इंटरेस्ट का, जो उसके इंटरेस्ट को मैच करता है, ऐसा कुछ भेजें। पढ़ाने से ज्यादा, मैं हमेशा देखता हूँ लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, खुद पढ़े नहीं होते, दूसरों को पढ़ाने। इसलिए पढ़ाने से ज्यादा कोई ऐसी कॉमन चीजें भेजें जो उनके भी इंटरेस्ट का हो। तो देखो वही लिखा है, दे आर इंटरेस्टेड, उनके बारे में जब जान जाओ तो उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके भेजो। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट, थोड़ा आप इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट में दिखाओ, उनके बच्चों में, उनके हॉबीज में, उनके स्पोर्ट्स में, उनके पार्टनर के बारे में जानना जरूरी है, उनकी एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है, थोड़ा बहुत। मैं इतना लंबा डिटेलिंग में नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, अच्छे हैं, जिनके पास डेट्स वगैरह लिखने का या याद करने का टाइम होता है। मैं तो अपना बर्थडे भूल जाता हूँ, लेकिन आप ऐसे रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए गुड कन्वर्जेशन स्टार्टेड द नेक्स्ट टाइम यू आर सी। जैसे आपने किसी का बर्थडे याद कर लिया, डेट नोट कर लिया, अगली बार उसको बर्थडे या एनिवर्सरी या बच्चे के बारे में उसको बड़ा सरप्राइज लगेगा। इससे क्या फीलिंग आती है, केयरिंग, केयरिंग एटीट्यूड लगता है। ये बहुत जरूरी है, और इस चीज को मैं हमेशा मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आगे इसको अप्लाई करूँ। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस वही है, नोट डाउन करना, लोगों के बारे में जानना। टेक टाइम टू डेवलप रिलेशनशिप, थोड़ा समय दीजिए रिलेशनशिप। और किसी बात पे खफा हो तो कुछ टाइम बाद उसको एडजस्ट, थोड़ा सा अजनबी बन जाओ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बातचीत संपर्क में रहो। ये मैंने आपके साथ बात कर ली है। हाँ, दूसरा,
क्रिटिसाइज मत करो उनके बच्चों के ऊपर, उनके पार्टनर के ऊपर, उनके, आपकी पत्नी ऐसी है, आपका पति ऐसा है, मत, चाहे वो उनके लिए गलत है ये, लेकिन वो उनका खरा सोना है, उसकी बैड इन्वेस्टमेंट मत बताओ। चाहे वो पार्टनर हो, बच्चे की कोई कमी निकालते हैं तो आप बताओ नहीं नहीं, आपके बच्चे में ये क्वालिटी हो सकती है, क्योंकि आप भी जानते हो उनके बारे में, उसको यहाँ ऐसे कराओ। अगर आप भी उसके साथ कमी निकालने लग गए तो वो आज तो सुन लेंगे, लेकिन कल को बोलेंगे कि यार ये बंदा ठीक, राइट। इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, डू इट, एंड यू डोंट डू इट, अपोलोजी। अगर आप किसी के लिए कुछ जेन्युइनली करना चाहते हो करिए, अगर नहीं कर पाते हो तो अपोलोजाइज करिए, माफी मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे नहीं बनते। डोंट बी टेम्पटेड टू गॉसिप। एक तो सबसे बड़ी कमी, किसी के बारे में बुराई करना बंद करें। जब हम किसी की बुराई करते हैं वो सामने वाला ये कहता है कि इसके पास यही काम है, ये मेरी बात, मेरे पीछे मेरी भी बुराई कर। हालांकि हम इंसान हैं, हम बह जाते हैं फ्लो में, एक स्टार्ट करता है हम दूसरा मसाला ऐड करते हैं, लेकिन हमें इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये देखो कितना हमारा प्रोडक्टिव टाइम इसमें खत्म होता है तो हार्ड मास के हम भी, हमारे भी दिल होता है, दिमाग होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये लेसन सबके लिए है, इंक्लूडिंग मी। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड डोंट अब्यूज देयर ट्रस्ट। किसी को ऐसे ही मत, उनको ग्रांटेड मत लो, मतलब उनको मजाक में मत लो, उनको ऐसे मत लो, और उनको डोंट अब्यूज देयर ट्रस्ट। उनके अब्यूज का मतलब समझना जरूरी है। उनके साथ उनके रिलेशनशिप का दुर्व्यवहार मत करो। उसने आपके साथ कोई सीक्रेट शेयर किया है, उस सीक्रेट को पब्लिक डोमेन में मत ले जाना। ये आप पे विश्वास करते हैं। लोग बोलते हैं अगर आपको कोई बात रातों रात उसको पूरे मार्केट में पहुंचाना है तो एक आदमी को फोन करके ये बोल दो, ये किसी को बताना मत। इंसान की सबसे बड़ी कमी आज की डेट, इसलिए सीक्रेट्स मेंटेन करें। कोई आप पे विश्वास करके आपको सीक्रेट बताता है, आप उसी हथियार, उसी टूल को यूज करके उसके अगेंस्ट जब आपकी उनके साथ लड़ाई होती है उसका इस्तेमाल करें। ये रिलेशनशिप की सबसे बड़ी कमी है, हस्बैंड वाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत है। हस्बैंड वाइफ अपने बहुत सारे सीक्रेट्स डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में जब उनकी लड़ाई होती है, बहसबाजी होती है, वो एक दूसरे के खिलाफ वही सब इस्तेमाल। ये काम कभी नहीं कर। इट इज बेटर टू कीप सीक्रेट रादर टू मेक इट पब्लिक। कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि आप उसको सीक्रेट ही रखें, क्योंकि एक आदमी को बताते हैं वो पूरे गांव में फैल जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी किसी की बुराई को पब्लिक डोमेन में मत लाएं। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, ये बोला। इंस्पेक्ट देम एंड देयर बिलीफ, उनके रेस्पेक्ट करिए, उनके हर डिसीजंस को रेस्पेक्ट करिए, उनकी बिलीफ को रेस्पेक्ट करिए, ये बहुत जरूरी है। और अब मैं एथिक्स एंड एटिकेट्स की बात करूंगा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्लिप है, इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है एथिक्स। एथिक्स मतलब नीति, आचार। इसको हम उर्दू में बोलते हैं असूल इखलाक, यानी असूल। एथिक्स मतलब असूल, असूल इल्म भी बोल सकते हैं हम इसको। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कुछ असूल होने चाहिए रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा। जब आप कोई काम, जब ये पता हो आपको कि कोई नहीं देख रहा तो आप सही कर रहे हैं, तो वो सबसे सही काम है। और जिस दिन आपको ये लगता है कि कोई नहीं दिख रहा, आप गलत कर रहे हैं, तो आप अपने आप से भी ईमानदार, तो आपके मन में कहीं ना कहीं चोर, तो वो काम कभी ना करे, ऐसा काम कभी ना करे। तो एथिक्स बनाए, असूल इल्म, असूल इखलाक बनाए, अपने कुछ रूल्स बनाए कि मेरे, मैं असूलों वाला आदमी हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। एटिकेट्स मतलब गुड, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं शिष्टाचार, हिंदी में बोल सकते हैं शिष्टाचार बोल सकते हैं, गुड व्यवहार बोल सकते हैं एटिकेट्स, गुड गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड बोल सकते हैं, गुड मैनर बोल सकते हैं। और इसको हम अदब बोल सकते हैं एटिकेट्स। बहुत सारे लोग एटिकेट्स बहुत यूज करते हैं। तो कई बार ये सवाल आया है कि मेरे 2 साल की बच्ची है, इसमें कोई एटिकेट नहीं है। तो हम कई बार उनसे पूछते थे कि मैडम आप एटिकेट का स्पेलिंग बता सकते हैं? तो मैंने बहुत सारे लोगों की गलतियां निकाली, एटिकेट्स की स्पेलिंग तक नहीं आती, लोग एटिकेट सिखाते हैं। आप सीख लो। आपसे कोई कभी सवाल पूछे एटिकेट, तो एटिकेट की स्पेलिंग के अंदर ई डबल टी नहीं आता, ई टी आई आता है, क्यू यू ई डबल टी ई, एटिकेट ये स्पेलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ध्यान रखना। जब आप किसी से बोलते हो ना एटिकेट, तो सामने वाले आजकल ऐसे ही बोल देते हैं आपको एटिकेट की स्पेलिंग आती है, तो सीख लो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ इंग्लिश का लेसन भी सीखने का टाइम है। एटिकेट मतलब
आपका अदब क्या है, और इसको हम उर्दू की लैंग्वेज में बोल सकते हैं मजलिस अदब। मजलिस अदब मतलब गुड मैनर, शिष्टाचार, आपका गुड व्यवहार। तो यू मस्ट ऑलवेज कंडक्ट यूरसेल्फ एन एथिकल एंड ऑनेस्ट मैनर। अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाओ, उसूल के अंदर रहना सीखो। अगर आप उस उसूल में रहेंगे तो आपका परिवार भी उस उसूल में रह सकता है। पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद पीपल, लोगों के साथ डील करते हो तब जरूर रखें मोस्ट पीपल हैव गुड मॉरल स्टैंडर्ड। कई इंसान जो होते हैं उनका एक मॉरल स्टैंडर्ड होता है, शिष्टाचार का एक स्टैंडर्ड होता है। तो कभी भी उनको अनएथिकल बातें मत करो, आप ऐसे कर लो। मैंने बहुत लोगों को देखा है अनएथिकल प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग ऐसे काम करते हैं। तो वो काम प्लीज ना करें। और इससे क्या होता है कि आपका उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है, आप अपने आप की नजरों में भी एक टाइम बाद गिर जाते हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम बेइज्जती होती है। बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती होते हुए मैंने देखा है, वेदर इट इज ए बिजनेस, सोशल और अदर, दे आर नॉट हेल्ड इन हाई रिगार्ड। उनको कभी जिंदगी में बड़ा वैल्यू नहीं मिलता। लोगों को आजकल इज्जत की परवाह नहीं है, ये भी मैंने देखा है। पहले होता था कि इज्जत और रिश्तों के लिए लोग जान दे देते, आजकल तो कुर्बानी पहले इसी की दे देते हैं। कहते इज्जत और रिश्ते को रखना क्या है, इसी को खत्म करो। तो अनएथिकल पीपल आर नॉट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड। अनएथिकल लोग, जिनमें शिष्टाचार नहीं है, जिनमें मॉरल वैल्यूज नहीं है, उनका कोई रिगार्ड नहीं रहता। आदमी सोचता है कि मैं बिजनेस का बड़ा शातिर हूँ, चालाक हूँ, लेकिन रहता नहीं है। एंड दिस इज समथिंग यू जस्ट डोंट वांट इट। इट्स बिट लिटिल मोर कर्मा। कर्मा जैसे, कर्मा के लिए बारे में बहुत लोग मेरे को बताते हैं, व्हाट गोज अराउंड इट्स कम्स अराउंड। यानी एक बूम रैग होता है, बूम रैग एक एक डिवाइस होता है बच्चों के खेलने का। मोगली यूज करता था, मोगली आपने जंगल में सुना, वो जो फेंकते हैं ना वापस आता है, कर्मा की तरफ है। कहते हैं जो आप बोते हो वैसे ही पाते हो। तो पीपल विद बैड एथिक्स विल यूजुअली एंड अप रॉन्ग साइड। और जिनके पास बैड एथिक्स है, आज नहीं कल बहुत फंसते हैं, क्योंकि उनके अपने रूल्स वो तोड़ते हैं। गुड एटिकेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलर इन बिजनेस। एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडीज का सम्मान रखना, बच्चों का इज्जत करना, बड़े बुढ़ों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटिकेट्स वेल मैनर्ड रहना, ट्रीटिंग अदर्स रेस्पेक्ट। किसी जगह पे आप किसी के साथ लंच करने जा रहे हो, वो लेडी है तो लेडी के लिए खड़े होकर पहले उनकी कुर्सी पे उनको बिठाना, गेट खोलना उनके लिए, ये सब सिखाने वाली बातें नहीं है, ये सब करना पड़ता है। मैंने लोगों ने देखा है कि लोग इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं। आप किसी के साथ करते हो, आप अपनी बीवी के लिए गेट नहीं खोलते हो, तो भी गलत है। पीपल आर विद गुड एटिकेट आर वेल रिगार्डेड एंड रेस्पेक्टेड। हम जिंदगी में क्या करते हैं, जब हमारा कोई अपना हो जाता है पहले हम दौड़ते हैं उसके पीछे, फिर जब कोई हमारा हो जाता है उसको पीछे छोड़ते। ऐसा नहीं है। उस जब कोई चीज आपके हाथ में हो उसका इज्जत और सम्मान बहुत जरूरी करना होता है। और ये ऑनेस्टी, सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूबल इमेज टू हैव बिल्डिंग द नेटवर्क। नेटवर्क बनाने में आदमी के अपने एथिकल वैल्यू बहुत स्टैंड कर। हम सोचते हैं ना कि मैं लीडर तो बन गई हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं हो पा रहा। इसके लिए वो मॉरल वैल्यूज, आपने कहाँ कहाँ गलतियां करी, जो करी है उसको मिट्टी पाओ, आगे काम चलो। सो बी पोलाइट एंड हम्बल। जहाँ गलती है वहां माफी मांग लो। रेस्पेक्ट एवरीवन, ये तो मैंने बता ही दिया। ऑफर योर सीट और बस, बस और ट्रेन टू फ्रेल पीपल, जो लोग कमजोर हैं, विकलांग हैं, स्पेशली एबल्ड, विकलांग नहीं बोलेंगे, स्पेशली एबल्ड पीपल है, प्रेग्नेंट वुमन है, उनके लिए जगह दे। ये सब बहुत अच्छा होता है, लोग नहीं देखते। आपको उस चीज का ध्यान रखना है। किसी के लिए डोर खोलना, स्ट्रेंजर्स के लिए खोलना। अगर कोई दरबारी आ या कोई सलाम मारता है तो कई लोगों को देखा सलाम वापस नहीं देते, तो जरूर देना। नमस्ते कोई बोलता है तो आप सोचते हो आप इतने बड़े हो, थोड़ा सा सर हिलाने में कुछ दिक्कत नहीं है। एंड जस्ट बी नाइस। एक गुड फिलोसफी फॉर गुड एटिकेट इज डू एज यू वुड बी डन बाई। मतलब कहते हैं कि जो बोयोगे वही पाओगे। अगर आप इज्जत देना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो इज्जत देना भी सीखो। फाइनल वर्ड्स बताना चाह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट फाइनल है। और आज का ये पूरा मीटिंग का समीकरण है कि अगर आपको इफ यू टेक टाइम एंड, अगर आप थोड़ा सा समय रिलेशनशिप में दें, लोगों के साथ बातचीत में, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, तो आप यू वांट लाइक सम पीपल, आप भीड़ में अलग हो जाते हैं। और जब भीड़ में अलग होते हैं, आपकी लीडरशिप आपको अपने आप ऊपर ले जाएगी। और कुछ चीजें आपके साथ काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि लोगों का अपने आप में बहुत बड़ा हजूम है। ये अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोगों में मॉरल वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं होते, तो उनके साथ रिलेशनशिप को रखने का ज्यादा
थोड़े प्रोफेशनल बनो, पर्सनल चीजों को पीछे रखो। अगर बिजनेस कर रहे हो थोड़ा सा नेगेटिव बातों को पीछे रखो, अच्छी बातें कहो। कोई आपके लिए कोई किसी के लिए बुराई करता हो थोड़ा छोड़ो ना, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें अपना काम करना है, कहते हैं। और इसके बावजूद भी मुझे जो लगता है कि कहीं रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है, आगे मेंटेन नहीं हो पाता, यानी आपको लगता है कि ये इंसान आपका फायदा ज्यादा उठाता है, तो उन सब चीजों से दूर रखो अपने आप को। और कहते हैं कि ताल्लुक बोझ बन जाए, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। और कहते हैं ताल्लुक बोझ बन जाए और तारुफ बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। और वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इतना नहीं गिरने की जरूरत है, बस हाँ रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे यही बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग इन मीटिंग्स को अगर अच्छी तरह समझ रहे हो, मुझे जो लगता है कि मैं जो 1 साल की बात कर रहा हूँ वो 1 साल नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि हम 2-3 महीने के अंदर ही एक वंडरफुल लीडरशिप लाइन तैयार करेंगे, जो देश के अलग अलग जगह पर लीडरशिप रोल करेंगे। अच्छी अच्छी कंपनीज में बड़े बड़े लीडरशिप रोल, उनके पास एक टीम होगी जिनको हम मैक्सिमम रिजल्ट, हम टीम तो बना लेते हैं, टीम बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनके साथ काम करने में हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते, या वो हमारी तरफ से कंफर्टेबल नहीं होता। तो with this finally I am ending this meeting.